देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोमिरन जी ने। तो सबसे पहले सोमिरन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सोमिरन जी बताते हैं कि उस रोज मैं और पापा नवादा से भोगवान के लिए जा रहे थे। दरअसल भोगवान में मेरी नंसाल है और उस वक्त मेरी मम्मी वहीं रुकी हुई थी और उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 8 साल की ही होगी। तो मैं और पापा बिना बताए ही उनके पास जा रहे थे सरप्राइज देने कि उस दिन बस ने हमें शाम के 8:30 बजे ही भोगवान बस स्टॉप पर उतार दिया। आसपास देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था सिवाय हम दोनों के। हमें अब 1.5 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना था मेन रोड से। खैर मैं और पापा बिना और देरी किए गांव की ओर बढ़े। अब हम थोड़े आगे आ गए थे और रास्ते के साइड में खड़े झूठ झाड़ की वजह से काली कुछ ज्यादा ही छाई हुई थी। तो पापा ने कहा, सोमिरन टॉर्च जला लो, कहीं ठोकर न लग जाए, देखकर चलो। तभी मैंने टॉर्च जलाई और सामने की ओर मारी तो मैं और पापा एकदम से दंग रह गए। हम दोनों के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। दरअसल वहीं कुछ ही दूरी पर एक महिला चलती हुई दिखाई दी जो लाल साड़ी पहने थी, पर वो इतने अंधेरे में चुपचाप अकेले यहाँ क्या कर रही थी। मैं यही सोच रहा था कि पापा ने धीरे से मेरे कान में कहा, चुपचाप रहना, कुछ मत बोलना। हम कुछ देर तो वहीं रुके रहे और उसका वहां से जाने का वेट करने लगे। जब हमें लगा कि वो औरत अब जा चुकी है तो हमने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब हमने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि हमें अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। जब पीछे पलटकर देखा तो वही औरत थी जो कुछ देर पहले हमारे आगे आगे चल रही थी। देखते ही देखते उस औरत का चेहरा अब बदलने लगा था। उसका चेहरा बदलता देख मैंने कहा, कौन हो तुम? तो वो जोर से हंसने लगी और हवा में ऊपर उड़ गई। पापा ने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और गोद में उठाकर तेजी से दौड़े। पापा वहीं रास्ते में बने एक मंदिर में घुस गए जहां हनुमान जी के आगे एक दीपक जल रहा था, जिस वजह से मंदिर में थोड़ी रोशनी थी। तभी हमने एक नजर बाहर की ओर डाली तो वो औरत मंदिर से काफी दूर हवा में उठी हुई थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे और मैं कपकपा रहा था। तभी पापा ने मम्मी को फोन किया तो मेरी नानी कुछ लोगों को लेकर हमारे पास आ गई, जिसमें एक पंडित भी था। पंडित जोर जोर से मंत्र पढ़ता हुआ आ रहा था और कुछ लोगों के हाथों में मसाले भी थी। उन लोगों के आते ही वो औरत हवा में गायब हो गई और सभी लोग हमें सुरक्षित घर ले गए। तभी पंडित जी ने बताया कि वो एक मुस्लिम औरत है जिसे कुछ लोगों ने बेइज्जत करके मार दिया था और तब से वो औरत यहाँ वहाँ भटक रही है और लोगों को दिखाई दे जाती है। खैर हम लोग वहाँ जाते तो हैं पर ध्यान से। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।